आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो अपनी हाई स्पीड हाइपर कार्स और सुपर कार्स बनाने के लिए जानी जाती है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं पोर्शे कंपनी की। तो इतनी सक्सेसफुल और बड़ी कंपनी की शुरुआत हुई थी एक छोटे से विलेज से जिसका नाम था मैफर्सडॉर्फ, जो कि आज जेच रिपब्लिक के नाम से भी जानी जाती है। तो इस जगह पर बर्थ हुआ था फर्डिनेंड पोर्शे का, जो कि पोर्शे कंपनी के फाउंडर हैं। तो 1900s में पेरिस में एक फेयर हुआ था जहाँ पे इन्होंने एक ऑटो शोकेस के द्वारा अपनी पहली डिज़ाइन की गई कार को सबके सामने रिप्रेजेंट किया था, जिस कार का नाम था लोहनर पोर्शे। ये दुनिया की सबसे पहली हाइब्रिड कार थी। ये एक इलेक्ट्रिक कार थी जो कि व्हील हब मोटर्स और गैसोलीन इंजन के साथ आती थी, जो कि इसकी रेंज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता था। और इसी के चलते ये रातों रात एक पॉपुलर इंजीनियर बन गए। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी कंपनीज़ में काम किया, जैसे कि ऑस्ट्रोडेलमर एंड मर्सिडीज़ बेंज, जहाँ से इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया एंड बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे इन्होंने काम किया था एंड बहुत फेमस हो चुके थे ये। जिसके बाद इनका मर्सिडीज़ बेंज में एक दिन क्लैश हो जाता है। ये बहुत मामूली सी बात थी फर्डिनेंड पोर्शे के लिए, बिकॉज ये बहुत फेमस हो रहे थे एंड दूसरे एम्प्लॉयज़ जो थे वो इनको देख के जलते ही थे, जिसकी वजह से इनका क्लैश होता है और वहीं से शुरुआत होती है पोर्शे कंपनी की। 1931 में फर्डिनेंड ने अपनी पहली फर्म खोली जिसका नाम था डॉक्टर इंजीनियरिंग डॉट HCF पोर्शे GmbH, जो कि स्टटगार्ट जर्मनी में थी। इसका मेन काम कंसल्टिंग का और व्हीकल डेवलपमेंट था, बजाय कि वो गाड़ियाँ बनाए। जून 1934 में पोर्शे की पहली इन्वॉल्वमेंट हुई थी वॉक्सवैगन के साथ, जहाँ पर इनको वॉक्सवैगन को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था एडोल्फ हिटलर की तरफ से, जो कि सक्सेस में इनको वॉक्सवैगन बीटल दे के जाती है, जो कि आज भी हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल कार रही है। तो यहाँ पर इनको मिलता है सबसे पहला चैलेंज, जो कि था वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के चलते यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी हो गई, जिसकी वजह से वॉक्सवैगन की प्रोडक्शन बहुत कम हो गई। हालांकि बाद में जाके पोर्शे ने ये सब रिकवर कर लिया था, बट ये एक चैलेंज के साथ साथ पोर्शे कंपनी का बेस बन चुका था, जो कि आगे चल के इसको सक्सेस का रास्ता दिखाता है। तो वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी में हिटलर का रूल था, वन मैन रूल, डिक्टेटरशिप जिसको आप कह सकते हैं। तो डिक्टेटरशिप में बहुत गलत चीज़ थी कि हिटलर अकेला ही जर्मनी को रूल करता था एंड इसकी वजह से भी वर्ल्ड वॉर टू हुई है। वर्ल्ड वॉर टू में ऐसे बहुत से मिलिट्री टैंक्स वेपन्स थे जो कि पोर्शे की हेल्प से बने हैं एंड बाद में यही चीज़ पोर्शे को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वो नाजी ग्रुप के साथ मिले हुए हैं। पोर्शे की इस चीज़ में बहुत ब्रांड वैल्यू घटी कि पोर्शे ऐसे क्रिमिनल्स का साथ दे रहे हैं एंड उनको क्रिमिनल्स की तरह एज अ ट्रीट किया गया। अब ये जो पोर्शे पे दाग लगा था क्रिमिनल का, इसे किसी को तो हटाना था। तो पोर्शे की इस जर्नी में फर्डिनेंड पोर्शे के बेटे फेरी पोर्शे ने इस लाइन में कदम रखा और अपनी पहली कार डिज़ाइन की, जो कि पोर्शे कंपनी की पहली स्पोर्ट्स कार है, जिसका नाम था पोर्शे 356 एंड ये पहली पोर्शे है जो पोर्शे नाम से आई मार्केट में एंड बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हुई। तो अब वर्ल्ड वॉर टू में इतनी तबाही मच चुकी थी, इतने सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके थे, तो पोर्शे के पास भी पोर्शे 356 जो कि उनकी नई कार है, उसको बनाने के लिए बहुत कम रिसोर्सेज थे, उनके पास बहुत कम फंड्स थे, उनके पास पार्ट्स तक नहीं थे। तो उन्होंने वॉक्सवैगन के साथ पार्टनरशिप की और उसी के साथ वॉक्सवैगन बीटल से पार्ट्स लिए और उसी को पोर्शे 356 में यूज़ किया गया एंड इसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट भी पोर्शे पे ज़्यादा गया, क्योंकि पहले ही पोर्शे पे बहुत बड़ा दाग लग चुका था कि वो क्रिमिनल है, वो नाजी ग्रुप के साथ है। तो वॉक्सवैगन के साथ जो इनका टाइप था वो इनको बहुत बड़ा ट्रस्ट बिल्टअप करके देता है लोगों के लिए। तो यहाँ आता है पोर्शे कंपनी का गेम चेंजर, जिसका नाम शायद आप लोगों ने भी सुना ही होगा। तो इसका नाम है द पोर्शे 911, जिसको डिज़ाइन किया था फेरी पोर्शे के बेटे ने, फर्डिनेंड वुडजी पोर्शे।
ये अपने आइकॉनिक रियर इंजन लेआउट के लिए जानी जाती थी एंड इसमें लगा था एयर कूल्ड फ्लैट 6 इंजन, जो इसको रातों रात धमाल करने के लिए बहुत था। एंड ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई कार, जो आज तक भी शायद फेमस है और बहुत लोगों की ड्रीम कार भी है, जो कि इसको पोर्शे का फ्लैगशिप मॉडल भी बनाती है। तो अब पोर्शे कंपनी ने अपने कस्टमर्स को कंफ्यूज कर दिया था, क्योंकि पोर्शे ने 2 ऐसी तगड़ी गाड़ियां बना दी थी कि कस्टमर्स लेने में ही कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि आधों की तो ड्रीम कार उस टाइम पे पोर्शे 356 ही होती थी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पोर्शे ने क्या किया, पोर्शे ने पोर्शे 356 की यूनिट्स बहुत कम मैन्युफैक्चर करनी स्टार्ट कर दी, जिससे कि जो कस्टमर्स थे वो पोर्शे 911 को भी प्रेफर करें। एंड इसकी इमेज और भी बढ़ाने के लिए उन्होंने फोकस किया मोटर स्पोर्ट्स पे। पोर्शे 356 से कस्टमर्स को इधर को डाइवर्ट करने के लिए एक और टेक्निक अपनाई, जहां से बर्थ होता है 2 नई गाड़ियों का, जिनका नाम है पोर्शे 911 कैरेरा एंड पोर्शे 911 टैगरा। 1980 एंड 90s में पोर्शे को एक बार फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ गया, क्योंकि जहां पर जापानीज ऑटोमेकर्स जैसे कि निसान, ह्यूंडई, टोयोटा ये ग्लोबल डिमांड्स पूरी कर रहे थे, वहीं पोर्शे नहीं कर पा रहा था। पोर्शे की कंपनी का सबसे मेन रीज़न यही है कि पोर्शे ग्लोबल डिमांड जो कि लग्जूरी सुपर कार्स की है वो पूरी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट पोर्शे की कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी। और वहीं एंट्री होती है एक नए सीईओ की, जो थे वेंडेलिन वियर्डकिंग। इन्होंने जापानीज ऑटोमेकर टोयोटा से इंस्पायर होके लीन मैन्युफैक्चरिंग को अप्लाई किया। लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक मेथड है कि आप एलिमिनेट करते हो जो वेस्ट मटेरियल है। मींस मान लो अगर आपकी एक टाइम पे 911 कैरेरा की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो आप उसको प्रेफर करके उसकी ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे, बजाय कि आप पोर्शे 356 बना रहे हो। तो ये मेथड से बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हुई और एफिशिएंटली वर्क हुआ एंड यहीं से पोर्शे दोबारा राइज कर गई। तो अब जब पोर्शे राइज अप कर ही चुकी थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अब स्पोर्ट्स कार की मार्केट से हट के थोड़ा एसयूवीज की भी मार्केट में फोकस कर लें, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो पाए। तो उन्होंने फिर से लॉन्च की पोर्शे कैयन, जो कि पहले तो लोगों को लग रहा था कि पोर्शे सेल आउट हो चुकी है, पोर्शे अब शायद बिक चुकी है, पर इसकी ही लार्ज वॉल्यूम्स बना के पोर्शे ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया और आज पोर्शे इस मुकाम पर खड़ी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना और भी ऐसी वीडियोस के लिए।